इस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है इस संसार में, ये मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि उसे जरूरत तो है धन की और वो आराधना कर रहा है और अन्य किसी देवता की, लक्ष्मी के सिवा, तो किस देवता की आराधना से आदमी की जरूरत पूरी होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इंद्र कहाँ वास करता है? इंद्रियों में वास करता है। इंद्र का स्थान कहाँ है? इंद्रियों में, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ये इंद्र किसका राजा है? स्वर्ग का राजा है। ये स्वर्ग होता कहाँ है? ये स्वर्ग तुम्हारी इंद्रियों में होता है। ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, मुंह, वाणी, त्वचा, यानी जहां निरोगता हो, जहां किसी बात की कमी ना हो, माने कि तुम्हारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ही स्वर्ग होती हैं। जब ये निर्विकार होती हैं, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। जब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हमारी स्वस्थ होती है, शुद्ध होती है, तो ये स्वर्ग मन को स्वर्ग बना देती है। वहां इंद्र का राज होता है। फिर इंद्र कौन है? इसके अंदर जी ही इंद्र बन जाता है। बोलो, बन जाता है। जब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हमारी शुद्ध होती है, यही नरक बना देती है, यही स्वर्ग बना देती है। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जब हमारी शुद्ध होती हैं, तो इनका अधिपति इंद्र होता है। माने कि जी इंद्र के समान होता है। वो सभी लोगों का राजा होता है, सभी देवताओं का राजा होता है जी। बोलो, बात सही है। तो ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज, ब्रह्म का तेज क्या है? वो है ज्ञान। उसे बृहस्पति की, माने विष्णु भगवान की पूजा, नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब इंद्र की पूजा का तो अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया कि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इनको शुद्ध करने से तुम्हारा जीव इंद्र के समान हो जाता है। अब इसके बाद ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज का अर्थ है इसमें श्री हरि नारायण सत्य का प्रकट होना, तेज का प्रकट होना। तो वो किसकी आराधना से? भगवान विष्णु श्री हरि बृहस्पति देव की आराधना से प्राप्त होता है। इंद्रियों की शक्ति के लिए, इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को माया देवी की, तेजस्वी होने के लिए अग्निदेव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुओं की, वीरत्व की चाह रखने के लिए रुद्रदेव की, अन्न प्राप्त करने के लिए अदिति की, स्वर्ग की कामना करने वाले को अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य की अभिलाषा के लिए विष्णु देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है, जिसमें ये सारे देवता वास करते हैं, देवादि देव महादेव, महादेव की उपासना कर लो तो सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। अब महादेव कहाँ वास करते हैं भाई? महादेव तुम्हारे भाग्य में वास करते हैं, उन्हीं का नाम महादेव है। अब एक लास्ट सीमा है महादेव, भाग्य। इस पूरे शरीर से, इस पूरे संसार से क्या बन रहा है? महादेव, भाग्य बन रहा है कर्म क्रियाओं के माध्यम से।
चाहे तो सांसारिक भाग बन रहा है, चाहे मोक्षगामी भाग बन रहा है। उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है, ये सब भाग्य की लीला है, भोलेनाथ की लीला है। ये भोलेनाथ कैलाश पर वास करते हैं। कैलाश माने मस्तिष्क के ऊपर हिस्से में वास करते हैं। कैलाशपति, देवादिदेव महादेव, सारे संसार के देवताओं के स्वामी, सब इनके अधीन कार्य करते हैं। भाग्य के बगैर कुछ नहीं मिलता है, यही कैलाश है। तो भोलेनाथ कैलाश पर वास करते हैं, जहां हम ये तिलक बिंदी लगाते हैं, हैं? यही कैलाश है। कैलाश पर हम ये भोलेनाथ को भाग समझ करके उनका स्वागत करते हैं। तो लंबी आयु के लिए अश्वनी कुमारों की, पुष्टि और दृष्टा के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी प्राप्त करने के लिए उर्वशी अप्सराओं की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। यश की इच्छा के लिए यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। खजाने की लालसा के लिए वरुण जल देव की, विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की। दाम्पत्य किसको कहते हैं? गृहस्थी जीवन, पति पत्नी के प्रेम के लिए। जो शिवलिंग जब तुम स्नान कराने जाते हो तो वहां पार्वती, गणेश, ब्रह्मा और नंदी बैठे होते हैं। यही पूरा परिवार है भोलेनाथ का यही पूरा परिवार है। तो वहां पार्वती और शिवलिंग को एक कच्चे धागे से लपेट देते हैं। उनकी सेवा करने से, शिव पार्वती की सेवा करने से, उनकी उपासना करने से, उनको स्नान कराने से, उनको फूल पत्ती चढ़ाने से, उनको बेल पत्ते चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम बनता है। उनकी सेवा से, उस कर्म से पति पत्नी में दाम्पत्य जो गृहस्थी जीवन है उसमें प्रेम भाव उभर के आता है। तो दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की, धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की उपासना करनी चाहिए। बाधाओं से मुक्ति के लिए यक्षों की, बाधाओं से मुक्ति के लिए जो घर गृहस्थी में बाधाएं होती है उनसे मुक्ति पाने के लिए यक्ष। और यक्ष कौन है? यक्ष कुबेर के वंशज ही यक्ष हैं। कुबेर कौन है? कुबेर यक्ष है। ये भगवान शिव के बहुत करीब होते हैं यक्ष। ये धर्म में नियम धर्म की व्यवस्था चाहते हैं। यक्ष क्या चाहते हैं? इनकी ड्यूटी क्या है कि सभी लोग नियम धर्म धारण करें, जिससे भगवान का आदर हो, भोलेनाथ का आदर हो, भाग्य साथ दे। तो ये यक्ष यही धन की प्राप्ति कराते हैं, लक्ष्मी को खुश करते हैं। इसीलिए तो कुबेर धन का पति मतलब कोषाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मी का, धन का कोषाध्यक्ष बनाया गया है यक्ष कुबेर। तो धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुबेर की उपासना, यक्षों की उपासना करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामना के लिए परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए। मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। मोक्ष के लिए पुरुषोत्तम नारायण की। हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यही है
कि वो भगवान भक्तों में बैठे, भगवान भक्तों में बैठ करके भगवान की चर्चा सुने, भागवत सुने। सबसे बड़ा यही सब सारे देवताओं की पूजा है। क्या है सारे देवताओं की पूजा? भागवत सुनो, यही सारे देवताओं की पूजा है। यह भगवान श्री कृष्ण की उपासना है। श्री कृष्ण ही देवादिदेव महादेव हैं, सारे देवताओं के महादेव हैं, वही पार ब्रह्म परमेश्वर सबके मूल हैं। तो उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से अपने जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। शांत हो जाओ। जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, मन शांत होता है, इंद्रियां शुद्ध होती है और आदमी सांसारिक बुराइयों से अपने को बचाता है, त्याग की भावना आती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। ऐसे भगवान भक्तों में बैठकर भागवत सुनने से क्या संसार को त्यागने की भावना जागृत होती है? होती है नहीं होती? और भगवान से प्रेम करने की लालसा बढ़ती है। तो ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप सत रज तम शांत हो जाते हैं। इनकी लीलाओं को सुनने मात्र से मन में और जीव में जो इस शरीर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कोप बन रहा है, कभी रजोगुण कभी तमोगुण, कभी लड़ाई कभी झगड़े, कभी इच्छा कभी विषय कभी कुछ, इन्हें शांत कर देता है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप सत रज तम शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और असर्व आनंद की अनुभूति होती है। निरोगता, संपन्नता है, मन बुद्धि सोच सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर बीमारी क्यों होगी भाई? और होती भी है तो भी खत्म हो जाती है। ये पाप है, बीमारी नाम पाप है। माने इस ये परमात्म स्वरूप रचना है। ये जो रचना है परमात्म स्वरूप है। परमात्मा तो शुद्ध है, सत्य है, उसे कभी कोई रोग नहीं सताता, उनमें कोई संसार नहीं है। फिर इसमें कौन संसार लेके आता है? जी परमात्मा के स्वरूप को संसार माने सत्य रज तम में बदल देता है, संसार में बदल देता है? अब बदल देता है तो ये भगवान का अनादर है। अब ये तो ऐसी उत्पत्ति करेगा, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी उत्पत्ति करेगा, लेकिन इनका निवारण है भागवत सुनना, भागवत भक्तों की संगत में बैठना और उनके भागवत को सुन करके इनके तापों को शांत कर लेना है। जी शुद्ध हो जाता है, मशीनरी के सारे पुर्जे शुद्ध हो जाते हैं, पापों से तापों से अधर्म से वो निवृत्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। इंद्रियों की है हो जाती है, इंद्रियों की आसक्ति, नहीं तो इनमें आग ही लगी रहती है। इन इंद्रियों में आग लगी रहती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। भागवत सुनने से, भगवान भक्तों की संगत में रहने से
तो हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। ये है हर बात का उपाय। इस संसार में जो दुख, बेचैनी, अशांति, हानि, रोग, दोष, ये जितने भी व्याप्त हैं, केवल इतने उपाय मात्र से शांत हो जाते हैं। क्या? संसार में जितने भी उपासक हैं उनकी संगति लो, भागवत सुनो, तुम्हारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तुम जो ये संसार में रहकर भगवान का अनादर कर रहे हो, पाप कमा रहे हो, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो, मिल जाती है मुक्ति? नहीं। तो इस मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय है कि भगवान भक्तों की संगति करो। जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हो, भागवत सुनाते हो, उनके साथ रहकर के या उनकी भागवत सुनकर के भगवान का आदर करना सीखो, उनसे प्रेम करना सीखो। ये है हर बात का उपाय। तो उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यानी माया शांत हो जाती। यही तो भगवान की माया है। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी भेदभाव, कभी राग द्वेष, कभी विषय विकार, कभी अशांति, कभी रोग, कभी हानि, यही चलता रहता है इन गुणों के अनुसार। तो ये मायावी पाप भागवत सुनने मात्र से, भगवान से प्रेम करने मात्र से, भगवान के भक्तों की संगति में बैठने मात्र से, अच्छे पुरुषों की बात को सुनने मात्र से ये तीनों ताप शांत हो जाते, मायावी ताप अपने आप ही शांत हो जाते हैं। इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। जो विषय विकार की जो हर वक्त तुम्हारे अंदर आग जला के रखती है, ये आग इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की जो आग है, ये शांत हो जाती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। यानी इस संसार से मुक्त होने का, रोगों से, चिंताओं से, टेंशन से, भेदभाव से, राग द्वेष से मुक्त होने का उपाय सहज ही प्राप्त हो जाता है। वो क्या है? भगवान से प्रेम। अब सांसारिक स्त्री उस भगवान से प्रेम थोड़ी करती है, वो तो माया से प्रेम करती है, विषय विकारों से प्रेम करती है? अपने धन संपत्ति, पशु पक्षी से, धन संपत्ति से प्रेम करती है। तो ये मायावी जीवन, इसमें तो यही हाल होता है। कभी रोग, कभी टेंशन, कभी चिंता, कभी शांति, कभी राग द्वेष, भेदभाव, ये चलता ही रहता है संसार के अंदर। लेकिन इसका उपाय है भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनना। इससे तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय करने में शांत होकर के मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो भगवान से प्रेम उभर के आ जाता है। भगवान से प्रेम करना ही हर बात का उपाय है। तो पांडुनंदन, हाँ, तो प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिसको लग जाता है, प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिसे लग जाता है, उसे प्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। माधुर्य का साथ, मधुर साथ प्राप्त करने में क्षण मात्र भी नहीं लगता। अपने अंदर से भी भगवान प्रकट होते हैं, शरीर में से भगवान प्रकट होते हैं और इस जीव को भगवान का साथ मिल जाता है। बोलो, मिलता है नहीं मिलता? जब ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर, मन, बुधा आदि ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर ये सब शुद्ध हो जाता है, तो भगवान इसमें से प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और जीव को प्राप्त हो जाते हैं। जीव आत्म स्वरूप हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है। परम पद यानी सुखी जीवन, आनंदित जीवन प्राप्त कर लेता है और तुम्हारा शरीर भी मुक्त हो जाता है। ये भी आत्मस्वरूप बन जाता है शुद्ध होकर के। फिर इसमें राग द्वेष क्यों रहेंगे?
फिर इसमें लड़ाई झगड़े क्यों रहेंगे, फिर इसमें अशांति क्यों रहेगी, फिर इसमें टेंशन क्यों रहेगी। जब ये शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर इसमें सांसारिक कोई विपदा नहीं रहती। जैसे भगवान आनंद ले रहे हैं ऐसे ही तुम भी आनंद लोगे। इस आनंद को तो तुम्हारी माया ने छीन रखा है। किसने? विषय विकारों ने, गलतियों ने, अनियमित जीवन जीने ने, देर से उठना है, बगैर नियम धर्म के खा लेना, दिन हो या रात हो अशुद्ध विषय विकारों में लिप्त रहना, ये ही सब कुछ संसार है। और इस संसार से सिवाय कष्टों के, सिवाय अशुद्धि के, सिवाय पाप के, सिवाय भगवान के नाराजगी के और कुछ नहीं मिलता है। ये संसार ऐसा है, ये भगवान की माया ऐसी है। इसलिए इसको शांत करने का उपाय है भागवत सुनो, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे और तन मन ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय सब शुद्ध होकर के तुम्हारा जी आत्म स्वरूप हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारा शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का अर्थ ही भगवान की खुशी है। भगवान श्री कृष्ण उभर के आते हैं और जी को आत्म स्वरूप बना देते हैं, जो आनंद लेता है। भगवान की शरण में इस प्रकार आनंद आता है। तो पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में रस लेते थे। कौन? परीक्षित। जन्म से ही, जैसे ये बच्चे छोटे छोटे, ये जन्म से ही इनको अगर ये शिक्षा दी जाए, संगत में बैठाया जाए, तो अब जन्म से ही मतलब इनको जो है ये चस्का लग जाएगा और इनकी ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय शुद्ध बनी रहेंगी, तो इन्हें भगवान का साथ मिलता रहेगा। और जितना तुम इन्हें इस संगत से दूर कर रहे हो उतना ही ये पापों में, संसार में लिप्त होते चले जाते हैं। धीरे 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 करके फिर ये सांसारिक बन जाते हैं, फिर इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इनको भी ऐसे ही कभी रोग, कभी शोक, कभी बुखार, कभी चिंता, कभी टेंशन, ये सताती रहेगी। उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा, वह नर पशुओं से भी गया बीता होता है। इसलिए भगवान की लीलाओं में चस्का लगाने के लिए तो सुबह को सूरज निकलने से पहले जल्दी उठ करके अपने घर को साफ सुथरा करके, स्नान करके, पोंछा आदि लगा करके, स्नान करके, भगवान का दीपक जला करके, धूपबत्ती जला करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की आराधना करो। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा रखो, हम आपकी शरणाएं हैं, प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करना। तो इस प्रकार सूरज निकलने से अपने आप को तैयार करके फिर भागवत सुननी चाहिए, गुरुओं की शरण में जाना चाहिए और भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनकर के फिर इन सारे तापों का, इन कष्टों का निवारण कर लेना चाहिए। फिर क्यों कष्ट होंगे उसको? बोलो क्यों होंगे कष्ट उसको? तो उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा, वह नर पशुओं से भी गया बीता होता है। जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान होते हैं, बेकार, चूहे के बिल के समान होते हैं। उनमें कौन रहते हैं? चूहे। जो अपने कानों से भागवत नहीं सुनता, उसके कान चूहे के समान होते हैं, चूहे के बिल के समान होते हैं। तो जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान होते हैं, अर्थात उनमें कोई चूहा या विषधारी सर्प ही प्रवेश कर सकता। सांसारिक पुरुष गलत बात ही सुनेगा, बुरी बात ही सुनेगा। बोलो सुनेगा? वो अच्छी बात नहीं सुनेगा, उसका मन अच्छी बातों में नहीं लगेगा। जो भगवान की कथा या लीला या भागवत नहीं सुनता, उसके कान बुरी बुरी बात ही सुनेंगे, चुगली सुनेंगे। कहीं ये मेरी चुगली तो नहीं कर रहा, ये किसकी चुगली कर रहा है? वो चुगलखोर बन जाता है, अड़ोसी पड़ोसी की बात सुनकर के उससे कह देता है। तो जिसके कान भगवान की लीलाओं का नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनते, कथाएं नहीं सुनते, उनके कान ऐसे सर्प चूहे के बिल के समान होते हैं। होते नहीं होते? जो जिब्या भगवान की मधुर लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेढक की
कि जीव के समान टर टर करने वाली होती है। कभी किसी की चुगली कर दी, कभी किसी के घर का गुणगान कर दिया, कभी किसी आदमी की बढ़ाई कर दी, कभी किसी आदमी की बुराई, तो वो जीव टर टर मेढक की तरह ही होती है, माने वो शुद्ध जीव नहीं होती है। उसे केवल भगवान की ही शुद्ध बातें करनी चाहिए, नहीं तो ये सब ज्ञानेंद्रिय कहाँ सुन नहीं देता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये केवल भगवान में लगाने के लिए, आंख भी भगवान में लगाने के लिए, नाक भी, वाणी भी, कान भी, त्वचा भी, ये सब भगवान से प्रेम करने के लिए, ना कि ये संसार में विषय भोगों के लिए। यही फर्क है। संसार में जाने का अर्थ है आफतों को मोल लेना है। क्या संसार में जाने का अर्थ है? आफतों को मोल लेना। और भगवान के शरण में जाने का यानी कानों को, आंखों को, नाक को, जीभ को, इस शरीर को भगवान में लगाने का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना, भगवान से प्रेम करना। तो जो अपने ही शरीर से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से भगवान को प्रेम करता है, बस वही मोक्ष होता है, वही आनंद लेता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है, वही भगवान से प्रेम कर सकता है, वही इन आफतों से बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, इसलिए भगवान, देखो ये सारी चीजें सब भगवान की सेवा के लिए बनाई हैं। झुकना, भगवान की मूर्तियों को देखना, उनकी कथाओं को सुनना, जीभ बनाई है उनका गुणगान करने के लिए, सर बनाया उन्हें झुकने के लिए, हाथ बनाए उनकी सेवा करने के लिए, पैर बनाए उनके पास जाने के लिए। तो ये सब भगवान की सेवा के लिए ही बनाए हैं, इन्हें व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा। बोलो सत्य बात है? हाँ, इन्हें कभी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो इनको गलत प्रयोग करता है, बुरी जगह पैरों से चल के जाता है, बुरे कर्म हाथों से करता है, आंखों से बुराई देखता है, कानों से बुराई सुनता है, जीभ से बुराई बोलता है, शरीर से बुराई स्पर्श करता है, समझ लो वो पापी बन गया, समझ लो कि वो अब नरक में जाएगा ही। इसलिए इसे नरक में जाने का सामान मत बनाओ, इसे मोक्ष करने का, आनंद लेने का सामान बनाओ, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते, वे स्वर्ण कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मुर्दे के हाथों के समान होते हैं। ये हाथ दिए भगवान ने अपनी सेवा के लिए, इनसे सेवा तो आप भगवान की करता नहीं, फिर क्या करता है? दूषित कर्म। तो भले ही चाहे इसमें सोने के कंगन पहन लो, है? तो ये कंगन क्या उसकी शोभा बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा सकते। ये इनकी शोभा तो तभी बढ़ेगी जब उसके अंदर आनंद होगा, है? इनकी शोभा तभी बढ़ेगी जब इनके अंदर आनंद होगा। आनंद होगा तो बगैर कंगन के ही इनकी शोभा बढ़ जाएगी। कैसे? वो सिर से झुकेगा, हाथों को जोड़कर किसी से विनम्र भाव करेगा, नहीं तो ये हाथ नहीं जोड़ पाएगा। बताओ कोई आदमी हाथ जोड़ता है किसी के? क्यों नहीं जोड़ता? क्योंकि उसके अंदर गंदगी है, सांसारिक गंदगी है। माया हाथ नहीं जोड़ने देती, अहंकार हाथ नहीं जोड़ने देता, यही तो आफत है। इसलिए ये हाथ दिए हैं भगवान की सेवा के लिए, तो ये हाथ जुड़ने लगते हैं, उसके अंदर विनम्र भाव आ जाता है। ऐसे इसको प्रयोग करना चाहिए। ये है व्यवहार, शुद्ध आंखों से देखना, शुद्ध कानों से सुनना, शुद्ध बोलना, शुद्ध हाथ रखना, सर को झुकाना, पैरों को अच्छी जगह ले जाकर देखना,
तो ये सब कुछ भगवान की सेवा के लिए शरीर दिया हुआ है, ना कि माया से इसको खराब करने के लिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये इसको खराब कर देते हैं, भगवान से विमुख कर देते हैं, पापों से लिप्त कर देते हैं, हैं? तो जो आंखें भगवान का स्मरण दिलाने वाली यमुना नदी, मूर्ति, तीर्थ, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मथुरा नगरी, गोकुल, बरसाना, द्वारका, नंदगाम आदि का दर्शन नहीं करती, जिनकी आंख इनका दर्शन नहीं करती, वे मोर पंख में बनी आंखों के समान निर्जीव होती है। कैसी होती है वो? मोर पंख में बनी आंख के समान। उनमें कोई अच्छाई नहीं होती, बुराई होती है, एक नमूना होता है, निरर्थक है। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते, वे न चलने वाले पेड़ों के समान होते हैं। जो भगवान के तीर्थों का, अरे तीर्थों में चल के जाओ, पैदल जाओ, लोग बाग पैदल जाते हैं कांवर लेने के लिए, जाते नहीं, किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि भगवान की सेवा में इन पैरों को लगाया जाए। बस इतना थोड़ा सा देख लिया है, ये चली आ रही है कि पैदल जाके कांवर लेके आओ, तो ये चली, लेकिन जानता कोई नहीं है इसका अर्थ क्या है। तो ये जो शरीर है, सिर से लेकर के कान, आंख, नाक, मुंह, वाणी, त्वचा, पैर, हाथ, सब इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, तीर्थ करने चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान की मंदिर आदि में चल के जाना चाहिए, तीर्थों में चल के जाना चाहिए, हाथों से दान करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो तब इसमें से पाप अपने आप कट जाते हैं, बुराई कट जाती है, संसार की जो पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाती है, और आदमी को जीवन में जीने में आनंद आना शुरू हो जाता है। यही भगवान का साथ है। बुराई को त्यागो, अच्छाई को धारण करो। इस शरीर में जितने भी अंग हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाओ तो सुख आ जाएगा, अन्यथा दुख का दुख बना रहेगा। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते, वे न चलने वाले पेड़ों के समान होते हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई, वह मनुष्य जीते जी भी मुर्दे के समान होता है। चाहे वो तुम हो या और कोई भी हो, जिसने ऐसे सत्पुरुषों की, ऐसे भागवत पुरुषों की, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, भागवत सुनाते हैं, उनकी चरण रज माने उनके नियम अगर उसने नहीं अपनाए, तो वो मुर्दे के समान होता है। बोलो बात सही है? वो मुर्दे के समान होता है। जो भागवत, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग के लिए नियम समझाता है, उसके नियम अगर तुमने नहीं अपनाए, तो तुम्हारा जीवन मुर्दे के समान, मरे हुए के समान माना जाएगा। इसलिए जो ये भागवत सुनाने वाले भक्त, जो ज्ञानी गुरु होते हैं, जो भागवत पुरुष, सत्पुरुष होते हैं, उनके नियम अवश्य सुनने चाहिए। वो जो बताए जरूर अमल करना चाहिए, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे मन में शुद्धि आ जाएगी, भगवान का वास हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हें जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? तो वह मनुष्य जीते जी मुर्गे के समान होता है, जो भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाते। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की, हे भगवान, हे भगवान, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी माता। तुलसी माता लक्ष्मी तो है, इन दोनों की बढ़ाई जो भगवान को देखकर नहीं करता। हे भगवान, आपके बगैर ये दुनिया सुनी है, आपके बगैर, हे लक्ष्मी माता, आपके बगैर इस संसार का भरण पोषण या ये संसार कैसे बढ़ सकता है? ये सब कुछ आपकी ही देन है माता। भगवान, अगर भगवान आप नहीं होते तो लक्ष्मी माता कहां से होती? इसलिए आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु आप वंदनीय हैं,
हे प्रभु, आप अपना वज्र हस्त हमारे सिर पर रखिए प्रभु, जिससे कि हमें जीवन जीने में कठिनाई ना हो। तो जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की, वह सांस लेता हुआ भी श्वास रहित सबके समान होता है, सबके समान, मुर्दे के समान होता है। वह हृदय नहीं अपितु जंग खाया हुआ लोहा होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता। वो तो, उसका हृदय तो जंग खाया हुआ लोहा होता है, वो तो गया बीता हुआ हृदय अंतःकरण वाला होता है, है? गया बीता अंतःकरण वाला होता है, जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति भाव नहीं उमड़ते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता, वह तो, उसका हृदय लोहे, जंग खाया हुआ लोहे के समान होता है। तो जिस समय वह जंग खाया हुआ लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुख धाम की ओर बहने लगता है, जिस आदमी का हृदय जो लोहा है वो पिघल नहीं जाता और भगवान के चरणों की तरफ नहीं बहता, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती, इस संसार के रोगों से, दोषों से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक उसके कष्टों से निवारण नहीं होता। फिर तो वो दारू ही पिएगा, वेश्यावृत्ति करेगा, वो बीमार ही पड़ा रहेगा, खाट पर ही पड़ा रहेगा, उसमें ही टट्टी करेगा, उसमें ही बाथरूम करेगा। तो उसकी ऐसी हालत हो जाती, जिसके हृदय में जंग चढ़ा हुआ है, माने जिसका हृदय इतना कठोर हो गया है कि भगवान को याद नहीं करता, नहीं भजता, वो तो ऐसी हालत में रहता है। अच्छा, जो जिसका हृदय जब पिघल जाता है भागवत सुन करके, भगवान के भक्तों की बातें सुन करके, उनके नियम धर्म उनके देख करके या सुन करके, तो उसका हृदय जब पिघल जाएगा और भगवान की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही उसके सारे रोग दोष सब समाप्त हो जाएंगे। ये खेल है, हृदय का खेल है। अपने हृदय को बनाने के लिए अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को सुधारो, हर वक्त विषय विकारों में क्यों लगे रहते हो, हैं? तो तुम्हारा हृदय मोम जैसा हो जाएगा। जरा सी कोई बात आई, तुरंत वो हृदय भगवान को पुकारेगा, पिघल करके भगवान की तरफ बहेगा और भगवान दौड़ करके उसकी बात सुन लेंगे। द्रौपदी की तरफ, द्रौपदी की जब कौरवों ने चीर हरण किया, उसने पुकारा, अरे श्री कृष्ण, जब मैं नंगी ही हो जाऊंगी तब आएगा क्या? भगवान दौड़े चले आए। भक्त की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, शुद्ध हृदय की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। दौड़े चले आए और उसका चीर बढ़ा दिया, भरी सभा में उसकी लाज रख दी। तो ये हृदय इस काम आता है, भगवान को अपनी पुकार सुनाने के काम आता है अपना हृदय, है ना? मन, बुद्धि, ये शुद्ध होना चाहिए, मोम जैसा होना चाहिए, लोहे की तरह कठोर नहीं होना चाहिए। इसमें भाव भक्ति होती है तो मोम की तरह होता है, और जब इसमें भाव भक्ति नहीं होती तो लोहे की तरह कठोर होता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता, बस वो लोहे के समान हृदय होता है। जिस समय वह जंग खाया हुआ लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुखधाम की ओर बहने लगता है, उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है। उसी समय सारे रोग दूर हो जाते हैं, ये शरीर कमल के पुष्प की तरह खिल जाता है। बोलो, खिल जाता है, सारे रोग चले जाते हैं और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं भगवान के प्रेम में। आंखों से अश्रु आने लगेंगे और ये शरीर रोगी हो, चाहे पापी हो, चाहे तापी हो, चाहे ये माया भी हो, जब भी उसका हृदय पिघलेगा, भगवान की तरफ बहेगा, तो उसकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, भाव भी बनेंगे और भगवान भी सुनेंगे और उसके सुनकर के सारे कष्ट मिटा देंगे। बोलो, बात सच्ची है? चलो, तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। बात करो।